हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने कबीर की काव्यगत विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भाव पक्षीय विशेषताएं कंप्लीट कर ली हैं। आज हम करेंगे कला पक्षीय विशेषताएं। कला पक्षीय विशेषताएं, जैसा कि हम जानते हैं कि कला पक्षीय विशेषताओं में व्याकरण संबंधी बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा भाषा। कबीर की भाषा के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसीलिए उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश दिखाई देता है। उन्होंने देश के कोने कोने में भ्रमण करके अपने भावों और विचारों को प्रकट किया है। वो जैसा देखते थे वैसा ही बोलते थे, इसलिए उनकी भाषा जो है बहुत ज़्यादा सरल और सहज है। और उनकी भाषा में बहुत सारी भाषाओं जैसे कि अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, संस्कृत, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ऐसे बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकरी भाषा कहा जाता है। इसीलिए श्याम सुंदर दास ने भी कहा है कि वह कई भाषा की खिचड़ी प्रतीत होती है। तो ये उनकी भाषा के संदर्भ में ही इन्होंने कहा है। और कबीर जो कि भाषा की आत्मा को जानने वाले नहीं थे, उनके मन में जो आता था सरल भाषा में वही पाठकों के सम्मुख को प्रस्तुत कर देते थे। भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। वो जो भी कहलवाना चाहते थे भाषा से उसे कहलवा देते थे। उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग किया है और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। अब बात करते हैं अलंकार। कबीरदास जी अलंकारों के पंडित नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी को सजाने और संवारने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने किसी भी अलंकार को जबरदस्ती इसमें प्रवेश कराने की कोशिश नहीं की है। काव्य में उनके काव्य में जितने भी अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है वो सब सहज है। वो बहुत ही सहज प्रयोग किया गया है अलंकारों का, अपने आप ही जिनका समावेश हो गया है। उनकी जो काव्य प्रतिभा है यह उसी का परिणाम है। इसी के कारण उनके काव्य में रमणीयता आ गई है। उनकी काव्य में उपमा, रूपक, दृष्टांत, अनुप्रास, यमक व अन्योक्ति अलंकारों का बाहुल्य है। साथ ही रूपकों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे कि चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, ऐसे कुछ शब्दों का अद्भुत रूपक बांधे हैं, जिनके प्रयोग से सामान्य जनता की बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से उस शब्दों को पकड़ नहीं पाती है। और संत कबीर ने उलटबासियों में मुख्यतः विरोधाभास, विशेषोक्ति, असंगति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। कबीर ने अन्योक्ति का भी बहुत प्रयोग जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। बात करते हैं इनकी शैली के बारे में। कबीर ने सहज सरस शैली में उपदेश दिए हैं। उनकी शैली में उपदेशात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक मुख्य रूप से शैली दिखाई देती है। काव्य रूप की दृष्टि से साखी और रमैनी और जिसमें उन्होंने मुक्तक शैली और गीत शैली का रूप देखने को मिलता है और ये उन्होंने लिखे हैं। कहने का मतलब है कि साखी में मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया है और रमैनी में गीत शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। यानी कि इनके जो रमैनी यानी ये जो पद थे इन्हें गाया भी जा सकता है। इस तरह की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और कबीर की शैली उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। उन्होंने कठिन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग जैसे विषय को सरल, सजीव, फक्कड़ शैली में सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। इसके अलावा जो उन्होंने जो भी कार्य किया है वो बहुत ही सादगी से परिपूर्ण है और काव्य में मतलब इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो इन्होंने काव्य करने के लिए किया है। इनके काव्य में काव्य तत्व अपने आप ही आ गया है। इन्होंने कभी भी काव्य करने के लिए कुछ भी कहा या लिखा नहीं है। लिख तो खैर ये सकते ही नहीं थे क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी गुण हमें इनके काव्य में मिलते हैं, चाहे इनके भाषा है, अलंकार है, शैली है, वो सब इनके स्वाभाविक ही है। इसमें इन्होंने कुछ भी अपने आप से जोड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों का जो भी समावेश इनके में दिखाई देता है वो सहज है, वो अपने आप ही आया है, स्वभाव से ही आया है, कुछ भी प्रयोग करने के लिए इन्होंने नहीं किया है। अब बात करते हैं इनकी छंद के बारे में। छंद हमको मालूम ही है कि कबीर ने दोहा ज़्यादा
दोहा छंद का ज़्यादा प्रयोग किया था और यही इनको ज़्यादा प्रिय था। उन्होंने अपनी साखी में दोहा छंद और सबद व रमैनी में गे पदों का प्रयोग किया है। मात्राओं के कम ज़्यादा होने से उसमें दोष भी आ गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज़्यादा व्याकरण का ज्ञान इन्हें नहीं था, तो इसीलिए जैसा भी इनसे हुआ इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहीं पे भी मतलब व्याकरण का इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाए, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए मात्राओं का कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण उसमें दोष आ गया है। लेकिन मुख्य रूप से छंद जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो दोहा छंद है, जो कि इनका प्रिय छंद भी है। और रमैनी में इन्होंने पद का प्रयोग किया है। पद के अंतर्गत इन्होंने लयात्मकता का ध्यान रखा है। इसके संबंध में यज्ञदत्त शर्मा ने कबीर की छंद योजना पर कुछ इस प्रकार से अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि छंद की बंदिशें उनके भावों के प्रसार और उनके विचारों के प्रकाशन में प्रतिबद्ध न बन जाए, यह वह सहन न कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि छंद की बंदिशें उनके भावों के आगे फीकी थी। भाव उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। छंद के जो उनके छंद की जितनी भी कहनी चाहिए बंदिशें या जितने भी नियम थे उन्होंने दरकिनार कर दिया और सिर्फ भावों पर ही इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। इसीलिए इनके छंदों में कुछ दोष दिखाई देते हैं। अब इनका एक दोहा छंद भी देख लेते हैं कि कोई देखो, हेरत हेरत हे सखी रहिया कभी हिराई, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए। तो इस तरह के बहुत सारे इनके दोहे हैं जो कि इनके मुख्य रूप से कहनी चाहिए कि इनके प्रिय छंद था दोहा। अब बात करते हैं इनकी शब्द शक्ति के बारे में। कबीर के काव्य में शब्द शक्तियों का विलक्षण प्रयोग है। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना सभी शब्द शक्तियों का यथास्थान इन्होंने प्रयोग किया है और बहुत ही उत्तम तरीके से इन्होंने इसका प्रयोग किया है। विशेषतः व्यंजना पक्ष तो बहुत ही चमत्कारी बन पड़ा है। इसी के संदर्भ में डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कुछ अपनी टिप्पणी कही है। उन्होंने कहा है कि तीनों शब्द शक्तियों का एक ऐसा संश्लिष्ट रूप मिलता है जिसमें नीचे की स्थिति अविभाज्य सी बनी रहती है। भावाभिव्यक्ति की प्रौढ़ता की यह सबसे बड़ी परख है और कबीर का काव्य इस कसौटी पर कसने से 12 वाणी सोना सिद्ध होता है। कहने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं पारसनाथ जी? उनका कहने का मतलब है कि शब्द शक्तियों में ऐसा प्रभाव मिलता है कि उनमें प्रौढ़ता दिखाई देती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस व्याकरण की समझ नहीं है या व्याकरण की परख नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि भले ही कबीर ने कहीं पोथी पत्र ना पढ़े हों, उन्होंने कोई व्याकरण का कुछ शास्त्रीय ज्ञान ना लिया हो, लेकिन फिर भी उनके काव्य में वो सारी गुण विद्यमान हैं जो कि एक उत्तम काव्य में होने चाहिए। थोड़े बहुत दोष तो हर एक कवि में होते ही हैं, लेकिन फिर भी कबीर का काव्य हर दृष्टि से उत्तम दिखाई देता है। चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, वो हर तरीके से उसमें सारे गुण मुख्य सारे गुण जो है वो दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कबीर का संपूर्ण काव्य जो है वो विचारों की गहनता एवं अनुभूति की तरलता लिए हुए। कबीर की वाणी में काव्य तत्व अनायास ही आ गया है। उसके लिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। जो भी उनके मन में आया, जो भी उनके भाव दिखाई दिए उन्होंने सहज ही भाव से कह दिए। कबीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है ये स्वाभाविकता ही। इसी स्वाभाविकता के कारण ही उनके काव्य में रमणीयता आती है और एक सहजता दिखाई देती है। कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, तथापि उनकी रचना में उच्च कोटि का काव्यत्व है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कबीर कहीं पे भी कोई भी बात काव्य करने के लिए नहीं कही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ एक संत होने के नाते उपदेश की तरह उन्होंने दिए हैं। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए ही अपने भाव, अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें काव्य तत्व अपने आप ही आ गया है, स्वाभाविक रूप से आ गया है। उनका महान जो काव्य है उनकी नैसर्गिक प्रतिभा का ही प्रदर्शन है कि जो ये काव्य हम देखते हैं ये सब उनकी नैसर्गिक प्रतिभा का ही परिणाम है।
और इसी संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व को इस प्रकार निरूपित किया है। उन्होंने कहा है, मस्ती, फक्कड़पन स्वभाव और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणियों में उनकी सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है। इसी के साथ आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। थैंक यू।